हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अकाउंट का 12th क्लास का हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था। इसमें हमने अभी तक इसके डिफरेंस पढ़ लिए थे, पार्टनरशिप और एलएलपी के। ठीक है, इसके बारे में बात करें अब हम इसके बाद पार्टनरशिप डीड की। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है जो लिखा हुआ होता है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड होता है जब दो पार्टनर्स के बीच में या दो से ज़्यादा पार्टनर्स के बीच में कोई समझौता हो। वो समझौता लिखा हुआ भी हो सकता है और वो समझौता आपका ओरल भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा बेटर जो है वो लिखा हुआ एग्रीमेंट होता है। ठीक है, तो इसी को हम एक लिखे हुए डॉक्यूमेंट को ही हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ठीक है, अब इसमें पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें होती है इसके बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले इसमें लिखा होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर के बारे में। पार्टनर कौन कौन है, उनका नाम क्या है, ठीक है, उनके बारे में पूरी डिटेल लिखी होती है, उनका एड्रेस लिखा होता है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में ये समझ लिए इन पूरी पार्टनरशिप का डाटा होता है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म का क्या नाम है, उसका एड्रेस कहाँ है, किस जगह फर्म है और क्या क्या वो बिजनेस करेगी, ये सारी चीज़ें भी लिखी होती हैं। इसके बाद प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस किस जगह बिजनेस हो रहा है। ठीक है, ये भी पार्टनरशिप डीड में होता है। इसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस, किस तरह का काम करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें लिखी होती है। इसके बाद कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप भी लिखा हुआ होता है आपके पार्टनरशिप डीड में। ठीक है, इसके बाद आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन एंड ड्राइंग। भाई अगर कोई कैपिटल दे रहा है, अपनी कैपिटल लगाने के बाद कोई कैपिटल दे रहा है, तो उस पर कितना ब्याज होगा, ठीक है, इंटरेस्ट कितना होगा। अगर लोन है तो लोन किस तरह देंगे, क्योंकि बहुत से पार्टनर ऐसे होते हैं कि भाई लोन देते हैं, फर्म को लोन दे देते हैं। ठीक है, कोई पार्टनर ऐसा भी होता है जो ड्राइंग निकाल लेता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, पैसा खर्च कर देता है, तो उस पर क्या रेट होगा, इंटरेस्ट होगा, किस रेट से आप देंगे या किस रेट से आप लेंगे, ये सारी चीज़ें भी पार्टनरशिप डीड में होती है। ठीक है, ऑडिटर अपॉइंटमेंट, ऑडिटर होता है जो एक बंदा अपॉइंट किया जाता है फर्म में उसके खाते चेक करने के लिए। वो पार्टनर खुद भी कर सकते हैं या किसी से करा भी सकते हैं, तो उसका क्या हिसाब होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, भाई पार्टनर ने मिलके पार्टनरशिप तो बना ली, अब प्रॉफिट हो रहा है लास्ट में या लॉस हो रहा है, उसको किस तरह बांटेंगे। भाई उन्होंने कितना पैसा लगाया है, किस तरह प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनाएंगे और किस तरह प्रॉफिट और लॉस बांटेंगे, ये सारी चीज़ें भी पार्टनरशिप डीड में होती है। इसके बाद बात करें लॉसेज की, भाई अगर कोई लॉसेज हो रहा है तो उसका किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे पार्टनर। ठीक है, तो इसके बारे में भी लिखा होता है पार्टनरशिप डीड में। रिमोनेशन ऑफ पार्टनर्स, भाई अगर कोई पार्टनर से जितना काम है उस काम से ज़्यादा काम कर रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक पार्टनर को टाइम नहीं मिल पाता तो दूसरे पार्टनर को उसकी जिम्मेदारी देता है, जिसके बदले वो या तो कमीशन लेता है या सैलरी लेता है, तो उसका क्या हिसाब होगा, किस तरह पे करेंगे। ठीक है, इसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, भाई गुडविल की वैल्यूएशन किस तरह करेंगे। ठीक है, गुडविल की कई सारी मेथड होते हैं, उसमें से कौन सा मेथड अपनाएंगे वो भी आपको पार्टनरशिप डीड में बताना होगा। इसके बाद वैल्यूएशन ऑफ एसेट को किस तरह वैल्यूएट करेंगे। ठीक है, इसके बारे में भी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, जब कोई पार्टनर मर जाता है या कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो इस टाइम में किस तरह से अकाउंट में सेटलमेंट करेंगे, इसके बारे में पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। अकाउंटिंग पीरियड, भाई अकाउंटिंग पीरियड किस तरह का होगा, 31 मार्च में बंद करेंगे अकाउंट या कैलेंडर के हिसाब से 31 दिसंबर में बंद करेंगे, तो ये भी चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी पार्टनरशिप डीड में। राइट ऑफ ड्यूटी ऑफ पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं जो काम करने वाले हैं उनके क्या राइट होंगे, क्या ड्यूटी होगी, क्या उनकी लाइबिलिटी होगी, क्या वो काम करेंगे, ये सारी चीज़ें भी इसमें लिखी हुई होती हैं। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए चलेगी ये भी लिखना ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद बैंक अकाउंट ऑपरेशन, भाई बैंक किस तरह खोलेंगे, कोई जॉइंट खोलेगा, किस तरह कौन सा फर्म के हिसाब का अकाउंट खोलेंगे, तो इसके बारे में भी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होता है। इसके बाद एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर, भाई अगर कोई पार्टनर नया आ रहा है, एडमिशन कर रहा है या कोई रिटायर हो रहा है या किसी की डेथ हो रही है, तो इसके बारे में भी जो रूल होंगे वो सारे रूल लिखे जाएंगे कि इन सिचुएशन में क्या रूल अप्लाई होने हैं। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, भाई किस तरह से सेटलमेंट होगा पार्टनर्स के बीच में, तो इसके बारे में भी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होता है। ठीक है,